भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। फर्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दिया है वयस्क अवस्था दी गई है, प्रारंभिक बचपन का समय, या जन्म पूर्व का समय, या मध्य बचपन का समय। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, प्रारंभिक बचपन का समय, जो क्या है सबसे संवेदनशील समय होता है। तो विकास के विषय में सही वाक्य चुनिए। विकास के विषय में सही हमें क्या है वक्तव्य चुनिए। सही। तो विकास परिवर्तनीय है, विकास एक दिशीय तथा एक आयामी होता है, विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता से योजनाबद्ध है। तो सभी व्यक्ति एक ही आयु तक तथा गति से विकास के पड़ावों को प्राप्त करते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा, तो इसमें क्या है विकास परिवर्तनीय होता है। इसमें हमारा राइट आंसर है फर्स्ट वाला। विकास कैसा होता, परिवर्तनीय होता है। हमारा पूछा गया सन 2022 में। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। विकास कभी ना समाप्त होने वाला प्रक्रिया है। ये कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। अंतःक्रिया का सिद्धांत है, या एकीकरण का सिद्धांत है, या अंतः संबंध का सिद्धांत है, या निरंतरता का सिद्धांत है। हमारा यूपी टेट में सन 2019 में पूछा गया है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, विकास कैसा है, निरंतरता का सिद्धांत है। प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। विकास की किस अवस्था को कोहल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। तो शेष अवस्था को, बाल अवस्था को, प्रौढ़ावस्था को, या किशोरावस्था को। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, जो बाल अवस्था है उसको कोहल तथा ब्रूस ने क्या कहा है, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा सेकेंड। प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं, जो हमारा 5 दिया गया है। निम्नलिखित में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है। खेल तथा व्यायाम है, वातावरण है, वंशानुक्रम है, ये सभी। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा जो शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। यूपी टेट सन 2021 में पूछा गया है। तो खेल तथा व्यायाम भी होगा, वातावरण भी होगा, वंशानुक्रम भी, ये सभी। तो हमारा राइट आंसर होगा डी वाला। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6 हमारा दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए सभी की दर समान नहीं होती। जो विकास है सभी की दर समान नहीं होती। विकास हमेशा रेखीय होता है। विकास यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। हमारा राइट आंसर सीटेट सन 2012 फर्स्ट पेपर में हमारा पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो देख लेते हैं अगला 7 वाला। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, ये विचार किससे संबंधित है। जो विकास है कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, ये विचार किससे संबंधित है। अंतः संबंध का सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत है, या एकीकरण का सिद्धांत है, अंतःक्रिया का सिद्धांत है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, जो विकास समाप्त ना निरंतर चलता रहता है। तो कभी ना कोई चीज़ समाप्त हो तो निरंतर चलती रहती। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा बी वाला, निरंतरता का सिद्धांत है। सिद्धांत के रूप में रचनावाद है, जो सिद्धांत के रूप में रचनावाद है। तो इसमें हम देख लेते हैं जो सिद्धांत के रूप में रचनावाद है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा, इसमें दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। शिक्षकों की प्रभावशाली भूमिका पर बल देता है। अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा, इसमें हमारा राइट आंसर है ये वाला, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने वाले शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है।
प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं, जो हमारा 9 प्रश्न नंबर दिया गया है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, विशेष अवधि के दौरान विकास जो प्रगति करता है, लेकिन इस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है। यह विकास के निम्नलिखित में से किस नियम को अनुसारित करता है? समविन्वय का सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत है, या चक्राकार का प्रकृति का सिद्धांत है, समान प्रतिमान का सिद्धांत है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा चक्राकार प्रगति का सिद्धांत है। प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट है। देख लेते 10 वाला, किशोर अवस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार से प्रकट होती है? तो क्या है इसमें हमारा प्रतिकूल पारिवारिक संबंध होता है, व्यवसाय की समस्या होती है, या नई परिस्थिति के साथ समायोजन होता है, या उपरोक्त में से सभी। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? जो प्रश्न नंबर हमारा 10 है, तो इसमें हमारा राइट आंसर है डी वाला। प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं, पूर्व विद्यालय में पहली अवस्था में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से क्या कहे चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता है। अगर बच्चा पहली बार आता है जो 2 वर्ष के पश्चात पहली अवस्था में अब पूर्व विद्यालय में आता है, तो क्या है, अब वो चिल्लाकर अपने क्या है पहली बार बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। तो दूसरे वह 2 वर्ष बाद अगर विद्यालय जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो क्या करता है, वह अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता है, अपूत उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। इसके लिए व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है। विभेद ये हमारा पूछा गया है सन 2014 में फर्स्ट पेपर में। तो इसमें हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, अलग अलग लोगों में विकास भिन्न रूप से होता है। विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। विकास क्रमिक प्रकार में होता है, विकास निरंतरीय होता रहता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा बी वाला, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 12 दिया गया है, तो निम्नलिखित में से बाल विकास का एक सिद्धांत है। तो ये हमारा पूछा गया सीटेट सन 2015 में सेकेंड पेपर में। तो विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अनोन क्रिया की वजह से घटित होता है। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? इसमें हमारा राइट आंसर है विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अनोन क्रिया की वजह से घटित होता है। प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं, जो हमारा 13 दिया गया है, अभिवृत्ति अनुभवों के जो क्या दिया गया है, अभिवृत्ति और अनुभवों के द्वारा व्यवस्थित तथा संवेगात्मक प्रवृत्ति जो किसी भी मनोवैज्ञानिक पदार्थों या वस्तु के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया करती है, परिभाषा किसकी है? रेमर्स ने दी है, फ्रीमेन दी है, थर्स्टन ने दी है, या ली कार्ड ने दी है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो इसमें हमारा राइट आंसर है रेमर्स ने दी है। तो प्रश्न नंबर इसके अगले हम देख लेते हैं, जो इसके अगले दिए गए हैं प्रश्न उनके बारे में पढ़ लेते और समझ लेते हैं। तो इसमें हमारा क्या दिया गया है, जो इसमें इसका फर्स्ट प्रश्न दिया गया है उसके बारे में समझ लेते और पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों से ही महत्व देता है? विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं, व्यक्तिक मनोविज्ञान के सिद्धांत का प्रतिपादक हैं
केरेन हार्मी है या सुलीवान है, एडलर है या एरिक्सन है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? एडलर है। जो वैयक्तिक मनोविज्ञान के सिद्धांत के, याद रखना है, व्यक्तिक मनोविज्ञान सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? एडलर है। प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं। एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। बाल विकास के संबंध में इस सिद्धांत कहलाता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? सी वाला, एकीकरण का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं। 17 जो हमारा दिया गया है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो 17 प्रश्न नंबर दिया गया है, आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। आपको हमेशा लगता है कि कहीं राजू हमेशा पिछड़ा ना रह जाए, संवेगात्मक विकास में या बौद्धिक विकास में या सामाजिक विकास में या इन सभी में। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा इन सभी में, डी वाला। प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं वृत्तियों में होती है, ये अवस्था है। तो क्या है? 7 से 12 वर्ष की है, 12 से वयस्क अवस्था है, या 2 से 7 वर्ष, या जन्म से 2 वर्ष। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? इसमें 7 से 12 वर्ष क्या है? मूर्त अनुभवों एवं वृत्तियों से होती है। तो क्या होते हैं? 7 से 12 वर्ष। प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं। इसमें क्या दिया है? मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक, या संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक, या मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक, या शारीरिक या आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? पहले शारीरिक विकास, फिर संज्ञानात्मक, फिर संवेगात्मक, फिर सामाजिक मनोविज्ञान। पहले में याद रखना है शारीरिक, फिर संज्ञानात्मक, फिर संवेगात्मक और फिर सामाजिक। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ए वाला। अब हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 20। जो हमारा प्रश्न नंबर 20 दिया गया उसके बारे में पढ़ लेते हैं। किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? तर्क की, सामान्यीकरण की, या आत्म केंद्रीकरण की, या जीववाद की? तो किसकी समानता बढ़ती है? आत्म केंद्रीकरण की। प्रश्न नंबर 21 देख लेते हैं। प्रतिबिंब अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया के अंतर्निहित है। अनुकूलन है, प्रेरक पेशी विकास है, समस्या समाधान है, विचारात्मक प्रक्रिया है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? विचारात्मक प्रक्रिया। प्रश्न नंबर 22 देख लेते हैं। इसमें क्या? संवेग की उत्पत्ति डॉट डॉट होती है, आदतों से, मूल प्रवृत्तियों से, शारीरिक विकास से, या संपत्तियों के निर्माण से। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा मूल प्रवृत्तियों से। प्रश्न नंबर 23 देख लेते हैं। 23 हमारा क्या दिया गया? 23 के बारे में हम पढ़ लेते हैं। जो प्रश्न नंबर 23 हमारा दिया गया, विकास एक सिरा पद विमुखी दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है। प्रश्न ये हमारा सन 2016 में पूछा गया फर्स्ट पेपर में। तो विकास का इस प्रकार आगे बढ़ता है, तो किसे भिन्न से एकीकरण कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर, या ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की, या सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? सिर से पैर की ओर। प्रश्न नंबर ये ऑप्शन नंबर 2 वाला हमारा राइट है। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, व्यवहारिक सिद्धांत से, या विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत से, विकास का सामाजिक सिद्धांत से। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। जो अल्बर्ट बंडूरा है क्या कौन से सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। प्रश्न नंबर 25 देख लेते हैं। अधिगम व्यक्तिगत का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? बंडूरा और वाल्टन ने, डॉलर और मिलर ने, कार्ल रोजर्स ने, या उंग ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? बंडूरा और बाटलर ने।
तो इसमें राइट आंसर है फर्स्ट वाला। तो यहाँ पे सारे हमारे अभ्यास प्रश्न कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और इसके अगले टॉपिक के साथ में।